Assalamu alaikum. Have a nice day. I hope you noticed your last lesson carefully. लेक्चर नंबर 1 था. आज हम पेज नंबर 3 की रीडिंग करेंगे. लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग. इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी. इसमें जो चीज़ें भी आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ये सारी ख्याली हैं. मुसन्निफ़ा ने इसको अपने ख्याल के तौर पर राइट किया है. नाउ स्टार्ट ट्रांसलेशन. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर हिज नोज. इस बात को हम बिल्कुल तवज्जो के साथ देखते हैं, या इस बात का एतराफ़ कर सकते हैं कि उसकी नाक के नीचे वाज अ वेरी वाइड वन. उसका मुंह बहुत बड़ा था. विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और चौड़े सफ़ेद दांत भी थे. हर ड्रेस वाज रेदर अनयूजुअल. उसका जो लिबास था वो गैर मामूली था. पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ. पिपी ने उसे अपने लिए खुद बनाया था. शी हैड मीन्ड इट टू बी ब्लू. वो उसे कहती थी कि यह नीला है. बट देयर वॉज नॉट क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ. लेकिन उसके ड्रेस में नीले रंग का कपड़ा बहुत ज़्यादा था. सो पिपी हैड सीव्ड लिटिल रेड पीसेस ऑन इट हेयर एंड देयर. इसलिए पिपी ने उस फ्रॉक पर इधर उधर सुर्ख रंग के टुकड़े सी रखे थे. ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स. अपनी लंबी टांगों पर उसने बहुत लंबी जुराबों का जोड़ा पहना हुआ था जो उसके घुटनों से ऊपर थी. वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक. एक जुराब ब्लैक काले रंग की और एक भूरे रंग की थी. शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस. उसने सुर्ख रंग के जूते पहने हुए थे जो कि दुगने थे एज लॉन्ग एज हर फीट, उसके पैरों से. हर फादर हैड बॉट दीज शूज. उसके अबू ने उसके लिए ये जूते खरीदे. फॉर हर इन साउथ अमेरिका. उसके लिए साउथ अमेरिका से. सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू. इसलिए कि पिपी जब बड़ी हो तो इनको पहने. शी लव्ड दैम एंड शी नेवर वॉन्टेड टू वेयर एनी अदर्स. वो इनसे मोहब्बत करती थी और इसकी जगह कुछ और कभी नहीं पहनती थी. बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनीका ओपन देयर आइज वाइडेस्ट. लेकिन वो चीज़ जिससे टॉमी और अनीका की आंखें खुली रह गईं ऑफ ऑल वाज द मंकी. वो एक बंदर था. सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल शोल्डर. जो उस अजीब लड़की के कंधे पर बैठा था. इट वाज अ लिटिल मंकी ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स. ये एक छोटा सा बंदर जिसने नीले रंग की पैंट पहनी हुई थी, अ येलो जैकेट और एक पीली जैकेट, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक सफ़ेद तिनकों की टोपी. पिपी वॉक्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट. पिपी एक पाँव के ऊपर गली से चलती आ रही थी. ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर. एक पाँव उसका चलने वाले रास्ते पर और दूसरा बदरू में था. टॉमी एंड अनीका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी और अनीका उसको जितना देख सकते थे देखते रहे. इन अ लिटल वाइल शी केम बैक. कुछ ही लम्हे में वो वापस आई. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. अब वो उल्टा चल रही थी, यानी उसका मुंह उल्टी तरफ था और उसकी जो बैक नज़र आ रही थी, कमर थी, वो उनको टॉमी और अनीका को नज़र आ रही थी, यानी उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था. दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. इसकी वजह यह थी कि वो घर की तरफ मुड़ना नहीं चाहती थी. व्हेन शी रीच टॉमीज एंड अनीकाज गेट शी स्टॉप्ड. जब वो टॉमी और अनीका के दरवाजे पर पहुंची तो रुक गई. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस. बच्चों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा. एट लास्ट टॉमी स्पोक. आखिरकार टॉमी बोला. वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड. तुम उल्टा क्यों चल रही हो. वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड सैड पिपी. पिपी ने कहा, मैं उल्टा क्यों चल रही हूँ. इजंट देयर दिस अ फ्री कंट्री. क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं. कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू. क्या कोई शख्स अपनी मर्जी से चल नहीं सकता. लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट. मुझे बताने दो कि मिस्र में एवरीबडी वॉक्स दैट वे. हर कोई इसी तरह चलता था. एंड नो बडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज. और कोई नहीं सोचता था कि ये कुछ अजीब है. हाउ डू यू नो आस्क्ड टॉमी. टॉमी ने पूछा, तुम कैसे जानती हो. यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू. क्या तुम कभी मिस्र में रही हो. क्या रही. आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट. मैं
आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, मैं मिस्र में रही। इंडीड आई हैव, असल में हाँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, इस बात का तुम यकीन करो। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स, मैंने तकरीबन पूरी दुनिया देखी है और मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी हैं। स्ट्रेंज दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड, जैसे कि अजीब चीज़ें लोग उल्टा चलते हैं। आई वॉन्डर दैट यू वुड हैव सैड इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग, मैं ये कहूँगी कि अगर तुम मेरे साथ चलो। ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन द फॉरेस्ट एशिया, यानी उसका कहना है कि दूर दराज एशिया में लोग अपने हाथों पर भी चलते थे अगर तुम मेरे साथ देखने चलो। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अब तुम यकीनन झूठ बोल रही हो। पिपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पिपी ने एक लम्हे को सोचा। यू आर राइट, तुम ठीक हो। शी सैड सैडली आई एम लाइंग, उसने उदासी से कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। नाउ वी स्टॉप हेयर आवर लेक्चर नंबर 2। नाउ लुक एट द वर्ड्स मीनिंग्स। रिपीट, एडमिटेड, एतराफ, वाइड चौड़ा, अनयूजुअल गैर मामूली, एनफ काफ़ी, सीव्ड सीना यानी किसी चीज़ को स्टिच कर लेना, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, स्ट्रेंज अजीब, गटर बदरू यानी गंदा पानी या ऐसी जगह जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह ना हो, बैकवर्ड पीछे, साइलेंस खामोशी, इजिप्ट मिस्र, इंडीड दरअसल। नाउ वी हैव स्टॉप देयर लेक्चर नंबर 2।